नारद जी सीधे रुक्मिणी जी के घर में गए और रुक्मिणी जी ने नारद जी को आया देखा, प्रणाम नमस्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण विराजे भये हैं। नारद जी ने आके प्रभु का दर्शन किया, प्रणाम किया। नारद जी का स्वागत भगवान ने किया। ओहो नारद जी आइए आइए पधारिए। अब भगवान तो जान रहे नारद जी क्यों आए। नारद जी ने दर्शन किया और भगवान से कहते हैं प्रभु थोड़ी जल्दी में हूं, मैंने सोचा था चलो भगवान के दर्शन कर चले, मेरे को जरा जल्दी जाना है। और नारद जी ने सोचा कि भगवान तो यहां हैं, मैं सीधा सत्यभामा के यहां जाता हूं। तो नारद जी सीधे सत्यभामा के घर में गए, लेकिन देखा भगवान बैठे भोजन कर रहे हैं, सत्यभामा पंखा कर रही हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, ओहो प्रभु जय हो जय हो। भगवान स्वागत करते हैं, नारद जी स्वागत है आपका, आइए पधारिए पधारिए। प्रभु थोड़ी जल्दी में हूं। रुक्मिणी से सत्यभामा के यहाँ गए, सत्यभामा से जाम्बवती के यहाँ गए, भगवान वहां भी मिले। एक एक करके नारद जी 16,108 घरों का चक्कर लगा दिए, लेकिन भगवान सभी जगह उपस्थित मिले। मतलब अगर भगवान ने 16,108 विवाह किए तो भगवान सभी के यहां उपस्थित भी रहते हैं। तो भगवान की लीलाओं में मन में शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। भगवान सामर्थ्यवान है और समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसर की नाम, सामर्थ्यवान को दोष नहीं है। इसके बाद बड़ी सुंदर लीला आती है। भगवान का परिवार बहुत बढ़ा। एक बार का प्रसंग है, भगवान अपने परिवार के बच्चों को लेकर के वन में गए हैं। बच्चे खेलने लगे, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। खेलते खेलते बालकों को प्यास लगी। जल पीने की इच्छा से एक कुएं के पास बच्चे गए। उसमें झांक के देखा तो एक बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों ने उसे निकालने का प्रयास किया, नहीं निकाल सके। भगवान श्री कृष्ण को जाकर के निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से पकड़ के उसे बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाया, वो गिरगिट योनि को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण कर गया। तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने पूछा, अरे भैया आप कौन हैं? आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई थी? तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, महाराज यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं उसका पालन करूंगा, बताऊंगा। संभवतः है आपने मेरा नाम सुना हो। मैं दानियों में विख्यात इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। मेरे सत्कर्म और दान पुण्य की तो कोई गणना ही नहीं है। एक बार अनजाने में मुझसे एक पाप हो गया। क्या पाप हुआ? एक ब्राह्मण की गाय मेरी गौशाला में आ गई और मैंने धोखे से उस गाय का दान किसी दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। तो वो ब्राह्मण मुझसे गौ लेकर के जा रहा है और जिसकी गाय थी वो अपनी गौ को ढूंढता हुआ आ रहा है। रास्ते में दोनों मिल गए, आपस में विवाद हुआ। वो कह रहा है मेरी गाय है, दूसरा कह रहा है मेरी गाय है, मैं अभी राजा से लेके आया हूं। दोनों में विवाद हुआ तो दोनों ही मेरे पास आ गए। मैंने दोनों को मनाने का प्रयास किया कि आप इस गौ को छोड़ जाओ, दूसरी गाय ले जाओ, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस गाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अंततो गत्वा हुआ ये कि उस गाय को मेरे यहां छोड़ के चले गए दोनों। दैव योग से मेरी मृत्यु हो गई।
तो आप सब जानते हो सज्जनों, धर्मराज के यहाँ हमारा अकाउंट चल रहा है, खाता चल रहा है। जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं सब लिखे जा रहे हैं। तो नरक कहता है जब हम धर्मराज के यहाँ पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, भाई तेरे सत्कर्म का तो कोई अंत नहीं है, दान पुण्य बहुत हैं, लेकिन एक छोटा सा पाप है। अब तू बता, पहले पाप को भोगना चाहता है कि पुण्य को? मैंने सोचा जब पाप बहुत थोड़ा है तो पहले इसी को भोग लेता हूं। जैसे ही मैंने पाप को भोगने का पर सहमति जताई, तुरंत मेरे को गिरगिट योनि प्राप्त हो गई। तो नरक कहता है, महाराज लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पाप का फल भोगना स्वीकार किया, निर्णय ठीक था, क्योंकि आज आपका दर्शन तो कर सका हूं। भगवान को प्रणाम किया और भगवत धाम को चला गया। देखिए, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, बहुत ध्यान दें सज्जनों, कभी भी धर्म का धन हमारे निजी प्रयोग में नहीं आना चाहिए।